शुरू करने से पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं कि एक अफसोसनाक खबर है। हमेशा की तरह हम अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, जैसे नदीम भाई ने दिया है। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ईरान के अंदर ताफ्तान शहर है, ताफ्तान की चेक पोस्ट के सामने पाकिस्तानी ज़ायरीन 35 के तादाद के लगभग पाकिस्तानी ज़ायरीन जान भाग हो चुके हैं। ये भी एक मतलब हमला करने की नहीं हमला नहीं, वो ज़ायरीन है ना, अभी जो 40 में आ रहा है, चहलम आ रहा है, इमाम हुसैन अच्छा ये मैं में उनका कोई वहाँ जाते हैं, जैसे हर साल जाते हैं, तो उनकी ज़ियारतें भी वहाँ पर हैं बहुत सारी। तो अहले तशरीफ़ ज़ायरीन है। बहरहाल वो 35 अफराद यानी कि बस कल्टी होने से और बस में जो आग लगी, उस आग के झलकने से पाकिस्तानी 35 अफराद जहाँ भाग हुए। इंतहाई अफसोसनाक खबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है और नदीम भाई इंशाल्लाह इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम, मेरे साथ है चेरी प्राइम में आज तारिक अवान हमेशा की तरह। अच्छा, आज जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जीनत बना हुआ है। गुल अहमद एनर्जी के जो सेठ हैं, मालिक हैं, उसकी वाइफ, ठीक है तारिक भाई, आपको भी शायद पता होगा, सोशल मीडिया पे ये बड़ा चल रहा है। बिल्कुल पता है मुझे। तो उसकी वाइफ ने एक कारसाज पर 5 लोगों को कुचल दिया। अब वो मुलजिमा को कहीं 5 की तादाद आ रही है और कहीं 7 की तादाद आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत वावीला मचा हुआ है कि उसको पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या सेट होने की, या जिसकी मतलब वो वाइफ हैं, तो उसकी जो है ना उसको मतलब प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मतलब कहीं जो है ना लोग सोशल मीडिया पर उसके हक़ में बात कर रहे हैं और कहीं जो है ना बहुत मुखालिफ बात कर रहे हैं। फैक्ट्स ये नहीं है। मैं जिन चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, जो मुझे कुछ बातें पता चली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं बात करूँ और लोगों की तवज्जो उस जानिब करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल फैसला तो अदालत ही करेगी, जो भी करेगी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये किस तरह का एक वाक़या था, फिर मैं अपनी बात करूँगा। जी नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हस्ब रवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा की तरह मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो हमारा जो मौजू है आज का, नताशा इकबाल नाम है उसका, और कहीं 5 अफराद और कहीं 7 अफराद, कहीं 6 अफराद। बहरहाल उसने जो अफराद हलाक हुए और ज़ख्मी हुए शदीद। नताशा, ये मैं आपको अपनी पिक्चर दिखा दूँ अपने सेल फोन पे, वैसे भी शो कर लूँ। ठीक है, मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये नताशा असल में 9 कंपनी की ऑनर है और डायरेक्टर है। यानी कि इसके शोहर की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसके वालिद की भी बहुत ज़्यादा यानी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, अमीर ख़ानदान से। अगर वो वाकई यानी कि कोई मसला अगर यानी कि वाकई वो नशे की हालत में थी या वो नफसियाती है, कुछ भी है, उसको गाड़ी दी क्यों गई, और वो भी शाहराह फैसल पर कारसाज के ऊपर इसने 7 अफराद को कुचल डाला, ढूंढ डाला। इतनी जानें सस्ती हो गई हमारे इस माशरे के अंदर। कसम खुदा की, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अच्छा। अब नदीम भाई एक बात और, अब पाकिस्तान के कानून का बच्चा वाकिफ़ है कि वो कितना वीक कानून है। कानून सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। यानी कि हर कसूर ना होने के बावजूद भी गरीब के ऊपर केस ठोक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ये हमारे माशरे का अलमिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त जब ये गाड़ी से निकली है, तो नशे की हालत में जिस तरह बंदा होता है, या एक्टिंग कर रही थी, बिल्कुल, आई डोंट नो कि मतलब कुछ ऐसा मामला था। लेकिन उसके अगर बरक्स पीछे थोड़ी सी ज़िंदगी में अगर नज़र डाली जाए, तो जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि वो बहुत सारी कंपनीज की जो है ना ऑनर है। हाँ, उसके शेयर्स भी हैं। नदीम भाई एक मिनट, सॉरी, मैं आप लोगों को, अपने व्यूवर्स को, चेरी प्राइम के व्यूवर्स को, बाकी सब लोगों को मैं इसकी कंपनियों के नाम भी अभी आपको बताता चलूँ कि MS नताशा होल्ड द फॉलोइंग पोजीशन इन द फॉलोइंग कंपनीज: चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, JSDN इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर स्विफ्ट स्टोरेज एंड सीवरेज प्राइवेट लिमिटेड, गुल अहमद बायो फिल्म्स लिमिटेड, गुल अहमद CBMC ग्लास कंपनी लिमिटेड, मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड, मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रो स्टोरेज एंड सेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कातिला की कुल जायदाद है, 9 कंपनियों की मालिक है। इसको पागल जो है डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, या पता नहीं क्या इस तरह। अच्छा, इसको देखते हुए ना मुझे वो
जॉनी LLB जो अरशद वारसी की फिल्म है पहली, उसमें भी बिल्कुल सेम यही सीन है। एक अमीरज़ादा जो है वो आता है और जो है ना वो सड़क पर सोए हुए चंद गरीब लोग होते हैं, उनको कुचल के चला जाता है। तो अरशद वारसी जो है ना वो जब अदालत में खड़ा होता है तो एक ही बात कहता है, कहाँ से आते हैं ये लोग, कैसे कर लेते हैं ये लोग। तो वो सीन मुझे याद आ रहा है। तो इंतहाई अफसोस की बात तो ये है कि देखें, एक दोहरा मेयार हमारे माशरे में पाया जाता है। अगर इसकी जगह पर मैं बोलता हूँ, अगर कोई रिक्शे वाला होता या कोई और बस वाला होता या कोई ट्रक वाला होता, हाँ। यकीन जानिए ये आवाम जो है ना उसको फौरन आग लगा देती है और बंदे को भी मार देती। लेकिन जैसे ही देखा आगे जो एक खातून है और लैंड क्रूजर के अंदर है और मतलब अच्छा, कुछ माहौल इस तरह का था कि लोगों को पता था अगर मैं इसके ऊपर हाथ डालूंगा तो यकीनन कोई ना कोई जो है ना बड़ी पार्टी होगी और इस तरह का मसला हो जाएगा। नदीम भाई, ऐसा भी कुछ लैंड मतलब है। क्रूजर के अंदर थी, इसने अफराद को कुचला, शराब के नशे में थी, ड्रग्स इस्तेमाल किए हुए थे, ठीक है। अच्छा नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सब मतलब निकलने के बाद उसने खुद जानबूझ के इस तरह का जो है ना गेटअप अपनाया है। नहीं, वो शायद से वो घबराहट थी, लेकिन वो नशे की हालत में थी। उसकी आंखें, उसकी मूवमेंट, आप शायद उसकी देखिए शॉर्ट वीडियो आप दिखा देना उसकी, वो जो लोग जमा है वहाँ पर। और दूसरी बात कि फौरन इसका मेडिकल हुआ, मेडिकल के अंदर ये जाहिर किया गया, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि ये नफ्सियाती है, साइको है। अभी वो मौजूदा जिन्ना अस्पताल के साइको वार्ड के अंदर मौजूद है, साइको वार्ड के अंदर मौजूद है। उसको सिर्फ सेफ्टी रखा गया, हाँ, इसको लॉकअप के अंदर भी बंद नहीं किया गया। जैसी पुलिस ने अरेस्ट किया शारा फैसल की, ये इसको फौरन लॉकअप करने के बजाय ये भी गैर कानूनी काम किया पुलिस वालों ने, गैर कानूनी काम किया। देखिए, कानून का जायचा तो हम सोच रहे हैं। देखिए, आप बात सुने, नहीं, उसको लॉकअप में रखने के लोगों के अंदर तासुर ये जा रहा है। उसको AC वाले रूम के अंदर बिठाया गया, बाकायदा उसको डिनर करवाया गया, लंच करवाया गया, टी पिलाए, चाय पिलाई गई, उसको ठंडा पानी वगैरह दिया गया। बाकी जो है बाकी मामला यानी कि 68 लाख रुपया दी कोर्ट के अंदर भी जमा हो गई है फी बंदा। अगर वो 5 बंदे हलाक हुए, 4 हुए, 7 हुए, अभी तक तादाद किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि जैसी जैसी डेड बॉडी आ रही है हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात नदीम भाई, कि जज के आगे भी पैसा फेंका, ये काला कानून है हमारा, कमज़ोर कानून है, अंधा लूला लंगड़ा बहरा कानून है, माजूर कानून है पाकिस्तान का। जज को भी पैसा फेंका, नहीं फेंका तो अभी तक उसका रिमांड हो रहा होता, वो जेल कस्टडी में कैसे होगा आप देखें ना। मेडिकल, अच्छा, डॉक्टर को भी पैसा फेंका, वहाँ के डॉक्टर, जिना के डॉक्टरों को भी पैसा फेंका, पुलिस वालों को भी पैसा खिलाया। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ यार, अगर वो मुजरिम है तो उसको जाओ जेल में डालो, उसको दफ़ा 302 के केस में अंदर बंद करो। उसने कत्ल किया है, उसने देखो, एक तो नशे की हालत में ये अलग केस बनता है, और दूसरा या ये अगर हम अपने एक वकील को सफीउद्दीन भाई को भी अगर बिठा के इस मौजूद को इंशाल्लाह एक और वीडियो, हाँ बिल्कुल, हाँ ये बड़ी हमारे एडवोकेट एक साहब हैं, बिल्कुल उनसे बात करें। एडवोकेट हमारे वो कानून की सारी चारों गोइयों बहुत बारीकी से वो जानेगा। देखो, पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, हम कोई कमज़ोर लोग नहीं है कि आप आए उठा के ले गए, केस ठोक दिया। क्यों भाई, अंधा कानून इतना भी नहीं है यार, हम भी इस माशरे का हिस्सा, हम भी टैक्स देते हैं, बिल्कुल कानून को लागू बहुत कर रहे हैं। ज़बरदस्त बात बोली आपने। तो मैं बताता ये चलूँ कि अब वो लड़की जब निकलती है तो इस तरह के मामलात होते हैं, और हमारा जो है ना ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें कुछ जाने ज़ाया हुई हैं। इस पर जो है ना JDC के ज़फ़र अब्बास साहब, उनको मैं दाद देता हूँ, उनकी भी मैंने वीडियो देखी कि जाने बहुत कीमती हैं। 68 लाख रुपए जो हैं, जो आप कीमत बता रहे हैं कि इस तरह जो है ना लवाकिन को बिल्कुल की दी गई है, लेकिन JDC के ज़फ़र अब्बास साहब कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ। वो जो बेटी और वालिद साहब जिनका दोनों ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हुआ, वो कोई ला के दे दे मुझे, कोई बता दे मुझे कि मतलब उसको कोई जिंदा कर सकता है। और वाकई में इंसानी जान की कीमत करोड़ों खरबों में भी नहीं है। बिल्कुल है ना। तो बात सारी यही है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक नाहक कत्ल किया किसी को, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यार ये क्या है, एक रोड पे आवारा लड़की को भी आवारा, मैं नताशा को आवारा कहूँगा, लोफर कहूँगा, शराबी कहूँगा, और बस वो गलत किस्म की तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो उसका करैक्टर है मैंने वही आप लोगों को बताया कि वो नताशा जो है वो आवारा लड़की सड़क पे आती है, शारा फैसल पे आती है, अपने लैंड क्रूज़र पे आती है, बग़ैर किसी ड्राइवर के आती है, और फुटपाथ पे चलते हुए राहगीरों को कुचलती हुई वो जाती है। बिल्कुल ये गलत हुआ है, इसकी मज़म्मत करते हैं। मज़म्मत पर जोर मज़म्मत क्या नदीम भाई, ये तो देखो कत्ल किया यार। इसके बरक्स ऐसा ही एक वाकया जो है मैं भी पढ़ रहा था। अच्छा, तो वो एक बाप बेटी भी यानी कि इस हादसे में हलाक हुए, 18 साल की जवान लड़की। हाँ,
अल्लाह पाक स्कूल उनको या जन्नतुल यूनिवर्सिटी से फिरदौस शायद में आला कहीं लेके मकाम आ रहे थे या अता जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, इस तरह जी। कोई मामला है। वही थी कि इसके बरक्स जो है अमेरिका के अंदर भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जो 17 साल की उम्र में जो है ना उस लड़के ने इसी तरह जो है ना सड़क पर चलते हुए कुछ राहगीर्स को जो है ना जहाँ भाग कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ जो है ना उसकी खूबसूरती, वो लड़का इतना मतलब स्मार्ट और खूबसूरत था कि मैं आप उसकी अगर मेरे पास अगर मैंने वो तस्वीर अमेरिका में अमेरिका के अंदर सही ब्लू ये आइस थी और बहुत यंग लड़का, और उसके लिए तो बाकायदा जो है लोगों ने प्रोटेक्ट के लिए बाकायदा रैलियां भी निकाली हैं। अच्छा। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखिए कानून जहाँ पर हो ना तो वहाँ पर मामला फिर ऐसे ही होते हैं। मामला ऐसी होता है। लोगों ने उसके हक में जो है ना रैलियां निकाली कि ठीक इसको है। जो है ना माफ़ कर दिया जाए, इसने गलती से ऐसा किया है। लेकिन अदालत ने क्या फैसला दिया, अदालत ने उसको 24 साल की जो है ना कैद सज़ा बामुशक्कत दी है। अच्छा। और अब वो कई अरसा पहले हुआ था और अब जो है ना कुछ अरसे के और बाद फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल हो गया होगा हमेशा भाई, के लिए, हमेशा उसके लिए हर कुछ उन्होंने कोशिश कर ली, आवाम निकली, लेकिन आवाम ने जो है ना उसको किसी तौर पर जो है ना अदालत ने मतलब उसको नहीं रिहा होने देखो, दिया। जहाँ कानून होगा, जहाँ इंसाफ होगा ना, वहाँ हर बंदा खुशहाल भी होगा, हर बंदा अमन के साथ रहेगा। अब अच्छा, मैं आपको एक और बात। मिसाल दे रहा हूँ। लाहौर के अंदर रेमंड डेविस अमरीकी शहरी किस तरह लाहौर की सड़क पे एक बिल्कुल मर्द को कुचलता हुआ गया, वो बेचारा कोई मजदूर वगैरह था, ऐसे जो कोई भी था उसको गोली मारी जो थी। भी नहीं, हाँ, गोली हाँ, नहीं मारी थी, मारी थी अपने ये राइफल उसने- से उसने नहीं। जो है ना मारी थी, और फिर उसको बचाने के लिए अमेरिका से बाकायदा जो है सपोर्ट आई और उसको लेके चले गए थे। हाँ, वो यानी कि जब लोग जमा हो गए तो उसने फिर फायर किया होगा, लेकिन उसने अपनी गाड़ी से कुचला था। और रेमंड डेविस को हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट ने बाइज्जत बरी कर दिया। बरी नहीं किया, बाइज्जत तरीके से अमेरिका वापस भेज दिया। ऐसा ही ये हुआ। हमारा कमज़ोर कानून है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि अब ऐसे हादसे को हम क्या बोलेंगे, अल्लाह की तरफ से था, ये क्या था, ये गफलत थी, क्या था ये तो- गफलत है, ये गफलत है भाई। ये अब गलत देखो, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है। जो रात कब्र दुनिया में के अंदर है वो कब्र में नहीं है, जो रात कब्र के अंदर है वो दुनिया में नहीं है। जहाँ अल्लाह ताला ने जिसकी मौत जहाँ जिस तरीके से लिखी गई है ना, उसको वैसे ही आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। एक बात काट रहा हूँ, अब मैंने ये आयत पढ़ ली है, इसका मतलब ये है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, आना नहीं है। जैसे मतलब अब ज़बान के ऊपर हम चीनी लेते हैं तो मीठा महसूस होता है, अब उसी के ऊपर अगर हम थोड़ा सा नमक ले लें तो हमें करवाहट महसूस होगी, या हरी मिर्च बहुत डाल अच्छी दें, मिसाल दी है। हरी मिर्च डाल दें। इस तरह मौत की भी, यानी कि जो हमारी सांसें, जब ये रूह निकलेगी ना, तो हमें हर मौत का एक जायका है। अब किसी को कम, यहाँ किसी को पर हल्का। एक बहुत बड़े कालिम निगार हैं जी गवेरा, उसका मैं आपको बता दूं कि कॉल है कि उसने कहा कि लोगों को इतना मजलूमियत का शिकार कर दो कि वो कत्ल को भी जो है ना अल्लाह की तरफ से एक मामला समझे। ये मैं बता रहा हूँ आपको सीरियसली, यानी कि इतना लोगों को इतना जो है जुल्म करो कि वो जब उसके साथ कोई उनका मामला हो, कोई जान चली जाए, तो ये बोले कि अल्लाह की तरफ से मामला। उस आलिम को छोड़ो, पीछे से उस तरफ से जाएं, उस तरफ से जाएं। आप उस आलम को छोड़ो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमा रहा है कि तुम नाहक कत्ल किसी को ना करो। तो ये नाहक कत्ल है ना यार। एक बंदा शराब पी के जा रहा है आवारगी के अंदर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसको मार रहा हूँ, मैं किसको ठोक रहा हूँ, किसके, यार मैं क्या ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस पर इस वक्त जो है ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही है, तो सोचा हम लोग भी इस पर बात कर लें। कुछ फैक्ट्स थे लोगों की तरफ से भी, मामला जो है ना, वैसे तो देखते हैं कि गरीब की अगर कोई गाड़ी हो, कोई ट्रक हो, कोई रिक्शा हो, तो फ़ौरन पहुंच जाते हैं उसको जलाने के लिए। लेकिन उसके बरक्स अगर कोई अमीर ज़्यादा अगर ऐसा मामला कर ले तो उसी के लिए फिर प्रोटेक्शन भी जो है ना यही लोग, फौरन रेंजर्स पहुंच गई, फौरन रेंजर्स पुलिस एकदम से आ गई भाई। वो पुलिस आ गई, कोई मतलब मसला ना करें। हाँ। और मैंने वो वीडियो देखी है कि वो लेडीज आती है, उसको बाकायदा तौर पर थपकियां दे के उसको मतलब वो कहती के परेशान होने की, जो ऐसा मतलब हाँ, लग रहा है, ऐसे ही था, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान ना हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम अच्छा, देख लेंगे। एक और तनकीद की जा रही है, जिस लड़के ने वो इस नताशा के बाल पकड़े, यानी कि कैमरे के सामने लाने के लिए वो मुंह उधर कर रही थी, इस लड़के ने सिर्फ इसको ये मतलब ये बताना चाहा कि तुम अपना मुंह ऊपर करो ताकि कैमरे के सामने तुम आओ। तुम एक कातिल हो, तुम कोई शरीफ जादी नहीं हो, तुम हराम जादी हो। फिर उसका क्या हुआ? उसका नदीम भाई, मैं तो यही बोलूँगा, वो तो मेरे ख्याल से कहीं छुप गया होगा। नहीं कौन नहीं, वो सामने ही खड़ा हुआ था। वो तो फिर जब पुलिस क्या, देखो होता यूं ही है ना, जब अब जाहिर सी आवाम ने आवाज़ें तो उठाई हैं कि भाई इसको इस तरीके से नहीं लेके जाओ। प्रोटोकॉल दिया गया बाकायदा यार, पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेरा, रेंजर्स ने क्या घेरा। होगा हमारे मतलब मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात हो रहे हैं,
मतलब अमीर के लिए कानून अलग, गरीब के लिए, तो क्या होगा इस मुल्क का यार? मैं क्या बोलूँ यार, हमारे जज जो है, मैं साफ बोलता हूँ, क्या होगा, फांसी पे लटकाएंगे, भाड़ में जाए यार ऐसी ज़िंदगी और ऐसे कानून की। मैं लानत भी नहीं भेजता हूँ यार, हमारे जज जो है वो नोटों पे बिकते हैं। नदीम भाई, मेरे ख्याल से हमें अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहिए। हमेशा हाँ। की तरह बस हम ये कहेंगे कि कोई अगर आपके पास टॉपिक हो, कोई अगर हमारी वीडियो में शामिल होना चाहता हो तो आए, हमारा प्लेटफार्म हाजिर है, नंबर मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा। तो और हमेशा की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करें कि मिलियन की सूरत में व्यूज़ आएँ। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।